माँ जी देखिए ना, मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। साली ने अपनी सास से कहा। साली अपनी सास, ससुर, पति, ननद, जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को जाते देखकर साली ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। रमा ने कहा, साली यह बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो। पूरे 1 महीने मेहनत करने के बाद ये पैसे आते हैं और तुम इसे खर्च करने में एक पल भी नहीं लगाती हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इतना सुनते ही साली को गुस्सा आ गया। भाभी मुझे पता था कि आप अपना भाषण जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लेकर आई और ना ही कभी लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन की वजह से कर रही हो। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ, क्योंकि आप इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती। इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए, जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। आप एक मिडिल क्लास की कंजूस औरत हैं। यह सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी सासू जी ने कहा, रुको रमा, साली बड़ों से बात करने का यही तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए कहा है और तुम उसे जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात तुम मेरी ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी रमा की जगह नहीं ले पाएगा। और हाँ, अपनी बात के लिए तुम्हें पछतावा जरूर होगा। साली वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। साली ने अपने पति अमन को यह बात बताई और कहा, अमन बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई हैं। इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ हुई बात भी बताई। तब अमन ने कहा, साली आज एक बार फिर से मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना भाभी को गलत समझती हो, वो उतनी ही समझदार व सुलझी हुई हैं। तुमसे तो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि पूरे घर को हमारी शादी के लिए उन्होंने ही राजी किया था। ये बात सुनकर साली को एहसास हो गया और फिर मिलजुल कर रहने लगी।